पहले लिखो आवर्त दशमलव। ये वाला पार्ट बचा हुआ था ना, इसी को आप बोलते हो बेकरिंग या फिर रिपीटिंग। ठीक है, डेसिमल्स। देखो अब इनको कंपेयर करते चलना। ठीक है, जब जब इनको हम लोग पढ़ेंगे पहले तो ये क्लियर करना ये होते क्या है। ठीक है, आप लोग को मैं दो दशमलव बताया था, एक शांत होता है और दूसरा आसान। तो ये आसान दशमलव के हिस्से होते हैं। जैसे यहाँ पे आप लिखोगे तो इसमें लिखा जाता है, मैं आप लोग को लिखवाया भी रहूंगा ऐसा। ठीक है, दशमलव भिन्न क्या लिखते हैं, ऐसा दशमलव भिन्न। ठीक है, जहां दशमलव के पश्चात, इसको अंडरलाइन करके रखना। ठीक है, जो दशमलव के पश्चात या आफ्टर डेसिमल आप लिखते हो। ठीक, दशमलव के पश्चात अंक या क्या हो जाएगा, संख्या की पुनरावृत्ति हो। ठीक है, पुनरावृत्ति हो क्या कहलाते हैं, आवर्त दशमलव कहलाते। देखो इसके लिए मैं दो भाग आप लोग को बताया था। ठीक, याद है कौन कौन से दो भाग। तो एक को हम लोग क्या बोलते हैं, शुद्ध आवर्त, और एक को क्या बोलते हैं, ठीक है, मिश्रित आवर्त। एक में लिख करके रखे रहना शुद्ध आवर्त दशमलव, और एक में आप लोग क्या लिख करके रखे रहना, मिश्रित आवर्त दशमलव। देखो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो इसमें आप लोग 1/3 लिख करके रख लेना, इसमें आप लोग लिख लेना 1/6। तो 1/3 आपका शुद्ध आवर्त दशमलव है, और 1/6 क्या है, ठीक है, मिश्रित है। तो दोनों को जब लिखेंगे कैसे लिखेंगे ध्यान से करना। ठीक है, जैसे मान लो मैं 1/3 का मान बोलूं तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा कि इसकी जो वैल्यू होती है हम लोग लिखते हैं कैसे। तो 0.3333। ठीक है, इसके बाद या तो आपको डैश 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 मिलेगा, या यही वैल्यू कहां तक मिलेगी, इन्फिनिट, मतलब अज्ञात होता है वो। ठीक, आगे इसको लिखने के लिए मैं बोला कि दशमलव के पश्चात यदि अंक या संख्या की पुनरावृत्ति हो क्या कहलाता है, आवर्त दशमलव। तो इसी को कहीं कहीं पे जिस अंक या संख्या की पुनरावृत्ति होती है उसको एक बिंदु से, क्या क्लियर रखना, उसी को एक बार से डिनोट करते हैं। बार का मतलब विनकुलम से है। ठीक है, वो क्या होता है, एक विनकुलम होता है, एक रेखा चिन्ह होता है जिसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। ठीक, दूसरा चीज, यदि हम लोग इसकी वैल्यू लिखें 1/6 की, तो सबसे पहले तो ये 0.1 होता है। ठीक, अब इसके बाद ये कंटिन्यू रिपीटेशन में आता है, जहां पे आप क्या लिखते हो इसको 6666 अप टू क्या रहेगा, ठीक है, इन्फिनिट। इसी की वैल्यू आप चाहो तो लिख सकते हो कैसे, तो 0.1 और 6 के ऊपर में या तो आप एक पॉइंट लगा दो, या इसी को आप क्या लिख दो 0.1 और 6 के ऊपर में बार। तो दोनों में जो डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक, यही दोनों अलग करते हैं शुद्ध और क्या, मिश्रित आवर्त दशमलव को। जैसे एक में देखो दशमलव के बाद जितने भी अंक थे सबका रिपीटेशन है, एक में दशमलव के बाद एक को छोड़ करके बाकी का क्या है, रिपीटेशन है। तो जब कभी भी आप लोग शुद्ध आवर्त के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मतलब दशमलव के बाद सभी अंकों का रिपीटेशन देखोगे, नीचे क्लियर रखना इस बार को हटाने के लिए। ठीक है, विनकुलम हटाने के लिए, ठीक है, लिख लिए रहना डिनोमिनेटर या हर में उतनी संख्या में, उतनी संख्या में 9
लिखते हैं, उतनी संख्या में 9 लिखते हैं जितनी संख्या के ऊपर बार चिन्ह लगा होता है। ठीक है, तो ध्यान से करना। हम लोग जब उस विनकुलम को हटाएंगे तो सबसे पहले नीचे डिनोमिनेटर में हम लोग उतनी संख्या में 9 लिखेंगे जितनी संख्या में, जितनी संख्या के ऊपर बार लगा होता है। मतलब इसको मैं लिखूंगा तो ऊपर में 3 का 3 रहेगा क्योंकि एक ही बेस है, एक ही संख्या है। नीचे में एक संख्या के ऊपर में बार, मतलब एक बार क्या हो जाएगा 9, ऐसा लिख सकते हो। वापस आप सिंप्लीफाई करोगे आपको क्या मिल जाएगा 1/, ऐसा होता है। क्यों लेते हैं मैं आगे बताऊंगा उसको। ठीक है, इसके लिए क्या लिखोगे तो लिख करके रखना। ठीक, वापस क्या, विनकुलम हटाने के लिए, विनकुलम हटाने के लिए, ठीक, डिनोमिनेटर हर में उतनी संख्या में 9 देते हैं जितनी संख्या के ऊपर, जितनी संख्या के ऊपर, ठीक है, बार चिन्ह हो तथा उतनी संख्या में, उतनी संख्या में, ठीक है, शून्य लेते हैं, शून्य लेते हैं जिनके ऊपर बार चिन्ह ना हो। ठीक है, ये ऐसा लिखा होता है। तो देखो पहले तो ध्यान देना, इसमें 1 6 है तो 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब एक बार क्या लिखेंगे 9, एक के ऊपर कोई बार वार नहीं है इसीलिए एक बार क्या हो जाएगा 0। लेकिन देखो दोनों के बेस की जब बात होगी तो बेस को भी यहां पे लिख लिए रहना। ठीक है, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए। इसमें लिखना बेस या न्यूमरेटर के रूप में, के रूप में पूरी संख्या को लिखते हैं, पूरी संख्या को लिखते हैं। ठीक है, जबकि यहां लिखना बेस या न्यूमरेटर के रूप में पूरी संख्या से, पूरी संख्या से उन संख्या को, उन संख्या को घटाकर लिखते हैं, लिखते हैं जिनके ऊपर, जिनके ऊपर बार चिन्ह, ठीक है, ना लगा हो, जिनके ऊपर बार चिन्ह ना लगा हो। जैसे अभी मैं बेस लिखूंगा, न्यूमरेटर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ। सबसे पहले हमारे पास 16 है, ये पूरी संख्या है, और 16 में से किसको घटाएंगे, ठीक है, जिसके ऊपर बार नहीं है, मतलब एक को, और ये कितना मिल जाएगा हम लोग को 15। और इसी को शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं ना, ध्यान देना। तो ये क्या हो जाएगा, पहला वाला 15/90, और 15/90 मतलब आप इसी को क्या लिख सकते हो 1/6 कर सकते हैं। तो ये दो भाग ध्यान से करना, जैसे इनको रटते नहीं है, समझना पहले कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। जैसे मान लो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ठीक, क्लियर है ना, फिर डायरेक्ट मेथड हम लोग यूज करेंगे। जैसे कुछ लोग के मन में, ठीक है, जिज्ञासा होती है कि कहां से 9 लिखे और कहां से 9 के साथ शून्य लिखे। तो मैं पहले उस जिज्ञासा को क्लियर कर दे रहा हूं, फिर क्वेश्चन कराता हूं कि क्या होगा कैसे होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग का पूछा जाता है कि जैसे मान लो मैं क्वेश्चन ले लिया 0.93 का बार का सरलतम रूप होगा, या क्वेश्चन आता है को
साधारण भिन्न में, ठीक है, बदलें, ये ऐसे क्वेश्चन आते। तो पहले तो देखो एक मेथड होता है जो उसको हम लोग डायरेक्ट मेथड बोलते हैं या शॉर्ट ट्रिक मेथड बोलते हैं। सबसे पहले इसको आप पहचान करो कि कौन से आवर्त का क्वेश्चन है। तो कौन से आवर्त का है? शुद्ध आवर्त का। अब देखो जैसे ही शुद्ध आवर्त दिमाग में आया, इतना क्लियर रखना कि जो डिनोमिनेटर होगा, ठीक है, जो आपका हर होगा वो केवल क्या होगा? ठीक, केवल क्या होगा? 9 से बना होगा। ठीक है, उसमें आप जीरो हीरो नहीं लिखोगे, केवल क्या लिखोगे? 9, जब भी शुद्ध आवर्त होगा तब। लेकिन इनकेस जब वो मिश्रित हो जाएगा तो 9 के साथ शून्य का होना कंपलसरी होता। तो देखो इसको हम लोग पहले डायरेक्ट मेथड से क्या लिख सकते हैं? चलो सबसे पहले बेस की बात कर लेते हैं। मैं अभी बताया कि बेस में पूरी संख्या को लिखते हैं जब वो कैसा आवर्त रहे? शुद्ध आवर्त। तो पूरी संख्या कौन सी है? 93। नीचे में मैं पहले भी लिख चुका हूं कि उतनी बार 9 लिखेंगे जितनी बार ऊपर में बार चिन्ह लगा हुआ है। तो कितनी बार है? 1 और 2। नीचे क्या आ जाएगा? ठीक है, तो 2 बार क्या होगा? 9 और 9। आपका आंसर होगा 93/99। लेकिन उसने सरलतम रूप बोला है, देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्या लिखा? सरलतम रूप। तो ये कुछ सिंप्लीफाई होगा क्या? बताओ। यदि हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर 3 तिया 9 और 3 तिया क्या हो जाएगा? 9। ये ऐसा लिख लेते हैं। मतलब हम लोग ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 31/33। लेकिन जब इसी चीज को आप कॉन्सेप्चुअल सॉल्व करते हो, ऊपर शॉर्ट ट्रिक है, नीचे हम लोग ले रहे हैं कॉन्सेप्ट। तो पहले तो हम लोग इसकी वैल्यू को बताते हैं कि एक्चुअल में 0.93 का बार है क्या। ठीक, तो उसको हम लोग पहले मान के चल लिए। क्या मान लिया? माना x बराबर 0 पॉइंट, मैं लिख दो इसको। 93 का बार का मतलब क्या है? 93 93 93 और अप टू क्या हो जाएगा? इन्फिनिट। ठीक है, मतलब अनंत बार हम लोग को क्या मिलेगा? 9 और 3। ठीक है, उसी संख्या को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं उस वैल्यू का, ठीक है, जो 93 के पेयर को क्या कर जाए? दशमलव से बाहर निकाल ले। तो देखो मैं जब आपको डेसिमल फ्रैक्शन बता रहा था उस समय मैं पहले ही आप लोग को बोल चुका हूं कि एक दशमलव भिन्न में, ठीक है, किसमें? एक दशमलव भिन्न में जो इसका डिनोमिनेटर होता है वो कैसा होता है? 10 या 10 की घात n। इसीलिए हमेशा 10 या 10 की घात n से इनको मल्टीप्लाई करते हैं। n आपको बताता है नंबर ऑफ डिजिट्स को कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग किसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? ठीक है, 2। इसीलिए हम लोग जब लिखेंगे इसको तो बोथ साइड या दोनों पक्षों में, ठीक है, 10 की घात 2 मतलब 100 और उसी 100 का क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो 100 का गुणा करोगे क्या हो जाएगा? बताओ। ऊपर 100x और बराबर यहां से 93 क्या आ जाएगा? दशमलव से बाहर। तो 93.93 93 93 और अप टू क्या हो जाएगा? इन्फिनिट। कैसा हो जाएगा? अभी तो कोई डाउट इसमें? बताओ, इसको कर लोगे इतना? ठीक, बाकी आप लोग इतने को यदि सही से समझते हो तो भी सफिशिएंट है आप लोग के लिए। बाकी मन में रहता है करके मैं इसको बता दे रहा हूं कि कहां से 9 लिखे, क्यों 9 लिखे। ठीक है, अब आगे क्या हो जाएगा? देखो इसको वापस हम लोग रीअरेंज करके लिख देते हैं। ये 100x बराबर मैं इसको लिख सकता हूं क्या? 93 प्लस 0.93 93 93 और अप टू क्या हो जाएगा? देखो इसकी वैल्यू मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x लिख सकता हूं क्या, जिसको हम लोग अभी मान के चले। ठीक है क्या माने हैं इसको? x। तो इसको आप लोग अलग से अंडरलाइन कर लिए रहना। इसकी वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से लेके आ रहा हूं, जिसको हम लोग ले रहे हैं इस वाले इक्वेशन को। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। अब देखो x हो जाएगी मतलब क्या लिखेंगे इसको हम लोग? 100x बराबर 93 प्लस क्या रहेगा? x। यही प्लस वाला x इधर आएगा और ये 100 से क्या हो जाएगा? 99x और बराबर कितना है? 93। देख सकते हैं, इसको आप इक्वेट करोगे तो x का मान क्या हो जाएगा? 93 और अपॉन में क्या हो जाएगा? 99। देखो शॉर्ट ट्रिक से इसी को हम लोग लिखे थे, सीधा क्या हो गया था शॉर्ट ट्रिक हम लोग का? 93 अपॉन 99।
तो इतना कुछ करने के बजाय बस इतना ध्यान रखते हैं कि यदि वो शुद्ध आवर्त का क्वेश्चन है तो हम लोग उस समय पहले संख्या को देखेंगे, एक्चुअल में संख्या हमारे पास कितना है। उसके बाद क्लियर रखना हम लोग क्या करेंगे, तो नीचे में जितनी संख्या उतनी बार क्या लिखते हैं, 9। लेकिन यही क्वेश्चन अभी 0.93 के बेस पर है। मान लो मैं आगे आप लोग को बोलूं तो क्वेश्चन का लेवल चेंज हो जाएगा। जैसे आपको क्वेश्चन कैसे देगा, तो 2 पॉइंट क्या रहेगा, 16, और इसका क्या है, बार। बताओ कौन सा आवर्त है, कौन सा आवर्त होगा 2.16 का बार में लिखा, ये कौन सा आवर्त है, बताओ। एक तरफ मैं लिख रहा हूं शुद्ध आवर्त और एक तरफ मैं लिख रहा हूं मिश्रित आवर्त। कौन सा आवर्त, शुद्ध है कि मिश्रित है? याद रखना पहचान दशमलव के बाद की वैल्यू से होती है, पहले से नहीं। तो पहले में नहीं लगा हुआ है बार करके मत लिख देना मिश्रित है। हम लोग क्या पढ़े अभी कि दशमलव के पश्चात यदि सभी संख्याओं का क्या हो, रिपीटेशन हो। देखना उसको मैं लिखवा के रखा था कि जब सभी अंकों या संख्याओं का रिपीटेशन हो वो क्या कहलाता है, ठीक है, शुद्ध आवर्त कहलाता है। लेकिन मान लो इसी वैल्यू को मैं ऐसा लिख दूं तो 0.2, 16 और 16 का बार, अब क्या होगा मिश्रित आवर्त। क्योंकि दशमलव के पश्चात यदि हम लोग बात करें तो एक अंक का रिपीटेशन नहीं हो रहा है और बाकी का क्या हो रहा है, ठीक है, रिपीटेशन हो रहा है। तो देखो फिर से इनको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कैसे दो भाग, तो एक होगा कि क्वेश्चन को पहले हम लोग इस तरीके से लिख लें, मतलब मैं 2 को अलग कर लिया और 0 पॉइंट क्या लिखा, 16 का बार। मैं लिख सकता हूं क्या ऐसा। अब इसके बाद क्या होगा बताओ, पहले 2 प्लस इसकी वैल्यू 16 बटे में क्या आ जाएगा, 99। ध्यान से पढ़ना इनको, ठीक है। अब इसको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, ये तो कुछ कैंसिल होने से रहा। 99 का गुना 2 से होगा, कितना हो जाएगा, 198, और 198 में 16 जुड़ जाएगा। चलो कैसे लिख रहा हूं, क्लियर है ना, बटे में 99, और इसी का फाइनल आंसर ऊपर 214, नीचे क्या हो जाएगा, ठीक है, 99। और अभी आपका उत्तर कौन सा होगा, तो 214 बटे 99। ये इसका कॉन्सेप्चुअल मेथड होता है कि पहले आप 2 को, जो कंप्लीट नंबर है, नेचुरल नंबर है, अलग कर दो और बाकी जो पॉइंट वाली वैल्यूज है उनको अलग कर दो। इक्वेट करने पर ये 16 के ऊपर दोनों में बार लगा हुआ है इसीलिए 99। इक्वेट किया मैं 99 का गुना 2 से 198 और प्लस कितना, 16, क्या मिल गया हम लोग को, 214 बटे 99। देखो इसी का एक फॉर्मेट होता है, जिन लोग पढ़े होंगे हो सकता है सर बताए भी रहे होंगे कि इनके लिए डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। और डायरेक्ट मेथड बेस्ड होता है किसके मेथड से, मिश्रित आवर्त। मतलब यहाँ पे एक जो शॉर्ट ट्रिक मेथड यूज करने बोला जाता है, ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। सबसे पहले कंप्लीट वैल्यू की बात होती है, बताओ कंप्लीट वैल्यू कितनी है, 216, ठीक है। माइनस में उसको लिखते हैं जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो किसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है, 2 का, इसीलिए माइनस में क्या कर दिए, 2। नीचे में केवल और केवल ध्यान रखना पॉइंट के बाद के डिजिट की बात होती है। जब भी नीचे को आप लिखोगे, डिनोमिनेटर को लिखोगे हमेशा पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसीलिए 2 बार क्या हो जाएगा, 9। गलती से भी इसमें 0 मत रख देना। देखो ये डायरेक्ट मेथड होता है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 216 माइनस 2 मतलब 214 और बटे में 99। जैसे देखो ये अब मिश्रित है, तो मिश्रित के लिए यही पैटर्न हम लोग बेसिक के टर्म्स में करते हैं। सबसे पहले 216 लिखते हैं, ठीक। अब जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है माइनस क्या हो जाएगा, 2, ऐसा हो जाएगा, लिख सकते हैं। नीचे दशमलव के बाद देखो कितने डिजिट्स का रिपीटेशन है, तो कितने का रिपीटेशन है, ठीक है, 2 का, इसीलिए 2 बार 9, और 1 का रिपीटेशन नहीं मतलब 1 बार 0। तो यही दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। यहाँ पे केवल 99 के टर्म्स में डिजिट मिलते हैं और यहाँ पे, ठीक है, 0 के टर्म्स में। तो इनको आप लिख सकते हो, आगे क्या होगा, 214 बटे में, ठीक है, 990, 2 से कैंसिल होगा, कर दो 2 से, 4 से तो होगा नहीं। पहले 1 बार, फिर 0 बार और फिर 7 बार, पहले 4 बार, फिर 9 बार और फिर 5 बार। यदि और कुछ से कैंसिल हुआ तो कैंसिल करना, नहीं हुआ तो यही आपका क्या है, आंसर है। कर पाओगे? जैसे एक आध मैं और दे रहा हूं, चलो इसको आप लोग बना करके बताओ।
अभी मिश्रित का हम लोग बेसिक देखेंगे ना, पहले इनके क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। 2.257, ठीक है, और ये इन तीनों पर बार लगा हुआ है। चलो पहले तो खास करके जिन लोग फ्रेशर हो ना, पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है, इसकी पहचान करना सीखो, बार बार रिकॉल करना सीखो। कौन सा आवर्त है? शुद्ध आवर्त, मतलब क्लियर होना चाहिए। डिनोमिनेटर में केवल 9 मिलेगा, कोई जीरो हीरो कुछ नहीं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को पहले लिख लेना। कितनी बार 9? तो 1 2 और 3, 3 बार क्या लिख करके रख लो? 9। एक शॉर्ट ट्रिक मेथड यूज करें। देखो कंप्लीट नंबर हमारे पास कितना है बताओ? 2257 माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है, जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है, ऊपर क्या होगा? तो 2255, नीचे 99 और 9 लिख सकता हूं। इनकेस मान लो कभी कभार मैं आपको दे दिया कुछ ऐसा, ABC 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 और कहां तक? इंफिनिट। बताओ क्या होगा इसका मान? ठीक, पहले क्या लिखेंगे? 0 पॉइंट ABC और इसका क्या रहेगा? बार, या इसी को क्या लिख सकते हैं? ABC बाई 999 लिख सकते हैं क्या ऐसा? अब देखो यही हम लोग का PSC, ठीक है, प्री 2021 का क्वेश्चन था, ठीक, PSC प्री 2021 का क्वेश्चन था, जहां पॉइंट ABC 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 करके दिया गया था। ऐसे इस क्वेश्चन से मैं शुरुआत कर रहा हूं, ध्यान से करना, ठीक है। तो पहले तो आपको रिपीटेशन क्लियर होने चाहिए कि कौन सा रिपीटेशन कैसे और किस मोड पे आपको दिए जा रहे हैं। शिक्षक भर्ती में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखो इसमें पहले तो पढ़ना कि वो लिखा क्या है, ठीक है। तो क्या लिखता है? ABC, ये 3 एकल अंक वाली संख्याएं हैं। एकल अंक मतलब जो सिंगल डिजिट वैल्यूज होती है ना, मतलब इनका मान यदि हम लोग कंसिडर करें तो 0 से स्टार्ट होकर के 9, ठीक है, इनमें तक कोई ना कोई एक डिजिट होगी। कौन कौन? A B और C। अब लिखा इस प्रकार है कि 0.ABC ABC ABC अप टू जो भी इंफिनिट होगा, इसकी वैल्यू कितनी है? 19/37। तो चलो पहले तो आप लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर लो इसका। अभी हम लोग किए थे, क्या आया था? ABC अपॉन 999। अब देखो इनको सिंप्लीफाई करने पर उनको क्या मिला है? 19/37। तो मैं ABC का मान बता सकता हूं क्या? बताओ। 19 गुणा 999/37। तो देखो आप लोग, ठीक है, नंबर सिस्टम वगैरह पढ़े होंगे, तो ये 19 और 37 ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स होते हैं, अभाज्य संख्या होते हैं, तो वो एक दूसरे को कैंसिल तो कर नहीं पाएंगे। इसका मतलब 37 से कैंसिल होगा कौन सा? 999। करके देखें। चलो 37 से 999 को हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। सबसे पहले 2 बार जाएगा ना, कितना हो जाएगा ये? 74, ये ऐसा मिलेगा, ठीक। वापस कितना मिल जाएगा? ये 5, ये 2 और ये क्या होगा? 9 लिख सकते हैं। मतलब अब 7 बार, या ठीक है 7 ही बार जाएगा क्या? ठीक है, 3 बार तो होगा नहीं, तो 7 सत्ते 49, 9 4 बचा, 7 21 और 4 25, मतलब ये कितनी बार हो गया? ठीक है 27। अब 19 को मल्टीप्लाई करते हैं 27 से। देखो 19 सत्ते पहले लिखेंगे 133, कितना बचा? 13, 19 दूनी 38, 38 और 13 51। तो ABC की वैल्यू कितनी है? ठीक है 5 1 और 3। तो देखो इनको जब आप कंपेयर करोगे तो A के प्लेस पर 5 है, ठीक, B के प्लेस पर 1 है और C के प्लेस पर क्या है? 3 है। मतलब A का मान 5 हो गया, B का मान 1 हो गया और C का मान 3 हो गया। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, पढ़ लो। तो A प्लस B प्लस C का मान ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा आंसर हमारा? 5 3 8 और 1 9 लिख सकते हो, यहां पे मेंशन कर देना कि 5 + 1 + 3 और इक्वल्स टू
तो ये डीप लेवल का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, जो आसान होते हैं यदि आप फॉर्मेट समझते हो तो। ठीक है, चलो कुछ ओरल क्वेश्चंस हैं, करते चलना। क्या लिखा? 6.46 का मान साधारण भिन्न में होगा। ठीक है, तो पहले देखो ओरल करना है। ठीक, नीचे क्या होगा पहले वो कंसीडर करते हैं। तो पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 2, तो नीचे कितना लिख लो। ठीक है, 2 बार 9 कर सकते हैं। तो इनमें से यदि आप समझोगे तो ये भी कैंसिल और ये भी क्या हो गया? कैंसिल। अगला ऊपर होल डिजिट क्या होगा? तो 646। अब माइनस क्या करते हैं? ठीक है, तो जिसका रिपीटेशन नहीं, क्या हो जाएगा? 6। क्या मिलेगा हम लोग को? 640 बाई 99। तो ऑप्शन नंबर ए भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। आंसर कौन सा? डी। कर लोगे? सब ओरल क्वेश्चन है ना जो एग्जाम में पूछे गए हैं। 0.53 का बार क्या होगा आंसर? ठीक है, क्या होगा? 53 बाई 99। इसको लिख सकते हो ना, ये क्या हो जाएगा? 0.53 और इसका क्या रहेगा? बार। कर लोगे? चलो 1.3 का बार का मान बराबर है, क्या होगा? 4/3। पहले तो डिनोमिनेटर बताओ क्या होगा डिनोमिनेटर में। तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, 9 लिखेंगे। ऊपर 13 माइनस में 1, जल्दबाजी में 3 को माइनस मत कर देना, ठीक है, समझ रहे हो, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। 13 में 1 घटा 12 बटे में 9। देखो ये सिंप्लीफाई हो रहा होगा। ठीक है, 3 से हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 चौ 12। आंसर हमारा, ठीक है, 4/3। इस क्वेश्चन को अभी हम लोग थोड़ी देर पहले सॉल्व किए हैं। ठीक, क्या होगा? 93/99। लेकिन ये 3 से कैंसिल होगा और 3 से कैंसिल होगा तो कितने टाइम्स? 31/33। कर लोगे? और इन सबको बनाओ ताकि आगे आप लोग को क्वेश्चन सरल लगे। इनमें से कोई नहीं, देखो हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा? 87/99। ठीक, किससे कैंसिल होगा? 3 से। 3 दूनी 6 और 3 निया 27। ये 3 तिया 9 और 3 तिया 9। आंसर हमारा, ठीक है, 29/33। निपट गया थे अभी। फिर नीचे क्या हो जाएगा? चलो फिर, ठीक है, 94। तो इसमें लिख सकते हैं सीधा, ठीक है, 94/99। आंसर बी। और अभी जितना कर रहे हो एग्जाम हॉल में भी रहना चाहिए, ठीक है, नहीं तो पता चला क्लास में शेर और वहां ढेर। अगला फिर बताओ क्या हो जाएगा? नीचे हमेशा नीचे पहले ना, ऊपर बाद में करना। ऊपर क्या होगा? तो 139 माइनस क्या रहेगा? 1। क्या मिलेगा ऊपर? 138 अपॉन, इस बार 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 छक्का 18, 3 तिया 9 और 3 तिया 9। आंसर हमारा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? 46/33। वैसे ही चलो अगला। नीचे क्या रहेगा? 99। ऊपर 535 माइनस 5 कितना मिला? 530। ये मेरे ख्याल से कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी। बना लोगे? चलो बताओ क्या होगा? 379 ये भी कैंसिल नहीं होगा। कैसे लिखते हैं इसको? 382 माइनस 3 अपॉन, ठीक, 99। क्या हो जाएगा आंसर? 379 क्या होगा? 99। इस वाले का, चलो अगला पैटर्न इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको करना। इसको तो मैं बता दिया हूं अभी थोड़ी देर पहले। क्या आया था? 2255 अपॉन कितना? 999। कर लेंगे इसको। इसके बाद वाले मैं दूंगा शिक्षक भर्ती का जो एक क्वेश्चन था, ठीक है, जिसका आंसर लास्ट तक उसने क्या लिया? गलत लिया। ठीक है, उसके आंसर में कोई सुधार हुआ भी नहीं। 2-4 लोग तो ऐसे ही पार हो गए उसमें।
क्योंकि एक क्वेश्चन का गलत होना मतलब समझ रहे हो, आपका रैंक सीधा या तो मेरिट लिस्ट में या फिर मेरिट लिस्ट से बाहर। कुछ लोग तुक्का मारे होंगे, जिनका वो क्वेश्चन क्या हो गया होगा, सही हो गया होगा, तो हो सकता है उन लोग अंदर घुस गए। ठीक है, बाकी समझ रहे हो, सरकार को भी थोड़ा सा शर्म वरम आना चाहिए, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन को गलत लेना मतलब, ठीक है, वो कोई भी बनाए, मैं बनाऊं, आप बनाओ या आर्यभट्ट आके बनाए, आंसर तो वही लाता जो उसका एक्चुअल आंसर। उसके बाद भी कॉन्फिडेंस देखो उनका कि उसका आंसर क्या लिया गया था, ठीक है, गलत लिया गया था। और अभी भी देखना वो हाई कोर्ट में चल ही रहा था, फिर भी कोई मतलब नहीं है उसका। देखो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसा होगा, ठीक है, पहले तो ये क्लियर करना कि ये कौन से आवर्त का क्वेश्चन है, ऊपर मत देखना, ठीक है, ये सब नहीं रहेंगे ऑप्शन वहां पे क्वेश्चन में, ठीक, इसीलिए क्वेश्चन पे बस फोकस करना। ये कौन सा आवर्त है, मिश्रित आवर्त, ठीक, क्यों मिश्रित है, तो हम लोग जब इसको लिखेंगे तो पहले तो देखो 0 पॉइंट के बाद एक को छोड़ करके बाकी जो 7 और 3 है इनका रिपीटेशन है। तो पहला चीज हमेशा आप लोग मिश्रित आवर्त में ये क्लियर करोगे कि इनका जो डिनोमिनेटर होगा, मतलब जो हर होगा, वो 9 के साथ, ठीक है, 0 भी होगा, भले ही 1 0 रहे, 2 0 रहे, 3 0 रहे, लेकिन 0 का होना वहां पे कंपलसरी, ठीक। तो जब इसको आप लोग लिखोगे, देखना वहां पे पहले कि कितने डिजिट्स का रिपीटेशन है, तो कितने डिजिट्स का रिपीटेशन, 2, और 1 का रिपीटेशन नहीं है, इसलिए क्या हो गया, 0। तो हमेशा डिनोमिनेटर को आप लोग पहले क्लियर करोगे, फिर न्यूमरेटर पे जाओगे, ठीक। अब ऊपर क्या होगा बताओ, तो ये 173 माइनस क्या हो जाएगा, 1, और इनको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 172 अपॉन में क्या हो जाएगा, 99 और 0। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, 2 से कटेगा, 4 से नहीं होगा, चलो 2 से कितनी बार, 495, और 2 से कितनी बार, 86, आंसर क्या हो जाएगा, तो 86/495। बेस देखोगे, बताओ इसका बेस, हो सकता है देख के हालत खराब हो जाएगा, ठीक, चलो बता दे रहा हूं मैं, लास्ट में नहीं आना चाहिए कि इसको तो नहीं बताए थे। x बराबर क्या मान लिए, तो 0.1737373 और अप टू क्या है, इन्फिनिट। चलो मैं सपोज इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ली। देखो इसमें दो चीजें हैं, एक रिपीटेशन मोड पे है और एक जो रिपीटेशन में नहीं है, तो उन दोनों को बाहर निकालते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि यहां पे आप 73 को बाहर निकाल लो, तो 73 को बाहर कैसे निकाल पाओगे, जब ये एक भी क्या होगा उस पॉइंट से बाहर आएगा। अब एक बाहर आएगा मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए, 3, मतलब n की वैल्यू क्या होगा, 3 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग सबसे पहले दोनों पक्षों में, ध्यान से करना, सिंपल है, कोई ठीक है लेंथी वाला पोर्शन है नहीं, तो दोनों पक्षों में 10 की घात 3 मतलब 1000 का क्या करते हैं, ठीक है, गुणा करते हैं। और जब 1000 का गुणा करेंगे इधर क्या हो जाएगा बताओ, 1000x, और इधर मैं सीधा लिखूं, समझ जाओगे, 173.737373 और अप टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिट। मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, ठीक, मैंने 1000 का मल्टीप्लाई किया तो ये तीनों वैल्यूज क्या हो गए, ठीक है, दशमलव से बाहर, और बचे क्या, 737373। अब देखो जिसका रिपीटेशन नहीं हुआ उसकी संख्या वहां पे केवल क्या है, 1 है, मतलब वापस हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में दोनों पक्षों में इसका गुणा करते हैं, 10 का, क्यों कर रहे हैं, 10 का गुणा, क्लियर है। चलो 10 का गुणा करने पर, तो 10 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 10x बराबर 1 प्लस 0.737373 अप टू इन्फिनिट। देखो यही रीजन होता है कि हम लोग उन दोनों वैल्यूज को बाहर निकालते हैं, ताकि हम लोग पॉइंट के बाद 737373 का रिपीटेशन ले सकें। दिख रहा है, इसमें भी क्या है, 737373 अप टू इन्फिनिट, इसमें भी क्या है, 737373 अप टू इन्फिनिट। इनको कभी भी फट से x मत लिख देना, ठीक, इन्हीं दोनों वैल्यूज को हम लोग को कैंसिल करना है, तब जाके हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। इसीलिए मैं लिख दिया वापस इक्वेशन सेकंड माइनस क्या लिख दिया, इक्वेशन, ठीक, थर्ड, कैसा हो गया,
तो चलो लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिखो, तो क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड 1000x माइनस क्या रहेगा 10x बराबर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब बचेगा क्या 173 माइनस 1। और यदि आप सही से इसको क्लियर करते हो तो यही आपका शॉर्ट ट्रिक होता है। 173 माइनस 1 और 1000 में 10 घटा मतलब 900 क्या होता है 90। तो यहीं से शॉर्ट ट्रिक बना देते हैं। 173 मतलब पूरी संख्या और उसमें से एक मतलब उसको घटा रहे हैं जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है। दूसरा चीज नीचे में 9 लिखे क्योंकि 2 अंकों का वहां पे रिपीटेशन था, ठीक है, और एक बार 0 लिखे क्योंकि एक अंक का रिपीटेशन नहीं था। तो ये फॉर्मेट होता है इसके कॉन्सेप्ट का। अब आप कटाओगे तो वही आंसर पाओगे जो उसमें मिला है। कितना हो जाएगा 86/495। तो इस कॉन्सेप्ट को एक बार घर में ध्यान से पढ़ना, ठीक है, कुछ दिक्कत होगी वापस आकर के मिल लेना। चलो अब इसको देखो सॉल्व करते हैं। 0.57 का बार, चलो बताओ नीचे पहले क्या होगा डिनोमिनेटर में, तो एक 9 और एक क्या होगा 0। अभी भी 9 आ रहा है, थोड़ा सा बचना, ठीक है, ब्रेक मार के चलो नहीं तो कहां फेंकाओगे पता नहीं चलेगा। ऊपर ऊपर क्या होगा 57 माइनस 5, देखो सॉल्व करेंगे तो 52 बटे क्या हो जाएगा 90, कैंसिल होगा इससे 2 से, चलो नीचे 45 ऊपर 26, आंसर हम लोग का सी। वैसे नीचे देख लो तो नीचे क्या होगा पहले नीचे बताओ, ठीक है 90 और ऊपर क्या हो जाएगा तो 32 माइनस 3 क्या रहेगा 29 बाई कितना 90। एक वेट होगा क्या, ऊपर वाला प्राइम नंबर है ना, तो ये तो होने से रहा, ठीक बना लोगे। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इनको आप लोग घर में ट्राई करोगे। 0.67 का बार, 0.325 का बार, फिर उसके बाद 0.152 का बार, कर लोगे इनको। अब देखो इनका मिक्सअप क्वेश्चन एक आता है, उनमें से एक या दो को मैं बता रहा हूं, बाकी को आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है। जोड़ने घटाने वाला क्वेश्चन है, वो रैंडम कुछ भी देगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहले ये क्लियर करना कि कौन सा, ठीक है, आपका शुद्ध आवर्त है और कौन सा मिश्रित आवर्त है। चलो जैसे पहले क्वेश्चन को हम लोग ले रहे हैं, देखो इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है ना, पहले ध्यान से कर लेना। ये 0.2 और 5 दोनों के ऊपर अलग अलग बार लगा है, तो अलग अलग बार लगा सकते हैं, या इन्हीं दोनों को जोड़ करके भी लिख सकते हैं, क्या ऐसा हो जाएगा। ठीक, पहले तो ये बताओ मेरे को इन तीनों में कौन सा शुद्ध है कौन सा मिश्रित है, बताओ। पहला वाला क्या है मिश्रित है, तो मिश्रित है मतलब नीचे को पहले लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 2 बार 9 और 1 बार 0, बीच में कौन सा साइन माइनस। अगला वाला भी क्या है मिश्रित है, 2 बार 9 0, और फिर अगला वाला क्या है शुद्ध है। देखो हमेशा गलतियां जो होगी ना वो नीचे से ही होगी, इसलिए नीचे को पहले क्लियर करना, ऊपर को बाद में। अब ऊपर को लिखते हैं, चलो डायरेक्ट लिखें। 325 में 3 घटेगा, क्या होगा 322, कैसे लिखे क्लियर सबको, ठीक है। 325 माइनस उस वैल्यू को लेते हैं जिनका रिपीटेशन नहीं हो रहा है। अगले में माइनस है, 113 में क्या घटेगा 1 मतलब 112, और इस वाले में तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सीधा क्या होगा 62। अब ये बताओ हम लोग डिनोमिनेटर्स को कॉमन लिख सकते हैं क्या, इक्वल लिख सकते हैं, ठीक लिख सकते हैं। इन दोनों में 990 990 है, इसको भी मैं 990 कर दूं क्या, नीचे एक 0 ले लिया तो ऊपर भी क्या लेना पड़ेगा एक 0, ताकि वो इक्वेशन क्या रहे बैलेंस रहे। यदि आप 0 टर्मिनेट भी करते हो तो ऊपर से क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा। चलो न्यूमरेटर इक्वेट हो जाएंगे, डिनोमिनेटर आपस में क्या है समान है, तो एलसीएम लेने का कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट क्या होगा 990। ऊपर आप इक्वेट कर लो, 322 माइनस 112 और प्लस कितना 620। तो पहले तो कुछ लोग ध्यान से करना, नहीं तो ठीक है बॉड मास का भी आप लोग ठीक है पार कर देते हो। ठीक, ये दोनों कभी भी जुड़ेंगे नहीं, नहीं तो बीच में प्लस दिखा मतलब जोड़े पड़े हो, खास करके नॉन मैथ्स वाले ध्यान देना उसको, ठीक है। ये दोनों डायरेक्ट नहीं जुड़ेंगे क्योंकि 112 में क्या है सामने में माइनस का चिन्ह है। यदि आपको जोड़ना ही है तो आप 620 में क्या जोड़ सकते हो 322, क्योंकि हम लोग को प्लस जैसे ही दिखता है।
तो हम लोग डायरेक्ट उनको क्या करते हैं, जोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। तो थोड़ा ध्यान देना है ना उसको। ये क्या हो जाएगा आगे, 6 3 9 और 900 क्या हो जाएगा 42 माइनस कितना 112 बटे में 990। चलो 942 में घटा दो, ठीक, 112 मतलब 830 ना 30, चलो बटे में 990, एक एक जीरो कैंसिल। अब बताओ 83/99 को आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं 0.83 का बार। आंसर हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। कर पाओगे? ठीक, एक क्वेश्चन मैं और बता रहा हूं, फिर उसके बाद आप लोग बनाओगे। ठीक, लोग के मन में आ रहा होगा दूसरा बता दिए तो तीसरा गया करे। ठीक है, चलो मैं पहले क्या बता रहा हूं, तीसरा। ठीक है, बाकी को आप लोग बनाना। यहाँ पे 0.66 का बार है और 0.33 का बार। सॉल्व करें पहले। देखो रैंडम कई सारे वैल्यूज दिए गए हैं, ठीक है, ध्यान से करना। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। चलो बताओ ब्रैकेट में वैल्यू क्या होगा, तो 6 शुद्ध आवर्त और 3 भी क्या है शुद्ध आवर्त, मतलब मैं लिख सकता हूं 66/99 और प्लस 33/99। एक एक को करते चलो। ठीक, अगला देखो कौन सा साइन है, इनटू, नीचे मिश्रित है मतलब एक बार 9 एक बार 0, ऊपर सीधा लिखूं 18 में एक कम होगा, ठीक है 17, फिर उसके बाद देखो इनटू है तो 11, ये नेचुरल नंबर है, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अब इसको लिखना चाहोगे तो 11/1 लिख करके रख सकते। अगला देख लो फिर से कौन सा है, मिश्रित, तो नीचे 9 और 0, ऊपर 83 में से 8 घटेगा, तो 83 में से 8 घटेगा मतलब 75, क्रॉस चेक करते रहना है ना, ध्यान रखना। चलो नीचे को फिर देखते हैं। अब देखो ऐसे केसेस में कई लोग फंसते हो, फट से इसको मिश्रित लिखना शुरू कर देते हो। मैं अभी भी बोल रहा हूं पॉइंट के बाद कंसीडर करते हैं, क्या होगा, ठीक है शुद्ध, तो नीचे में क्या रहेगा 9, लेकिन ऊपर में क्लियर रखना जब आप लिखोगे तो 24 में से 2 घट जाएगा, और 24 में से 2 घटा मतलब 22। अगला देखो 0.6 का बार, तो ये क्या है शुद्ध है, तो 6/9। अगले में 3 है नेचुरल नंबर, तो 3/1। ठीक, अगला फिर से क्या है मिश्रित है, तो नीचे में 9 और 0, लेकिन ऊपर 16 में 1 घटेगा 15, कैसा मिल जाएगा, कर पाओगे? ठीक, अब इनको देखो नीचे को मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, तो नीचे की जो वैल्यूज हैं ऊपर जाने पर अपने रेसिप्रोकल में या व्युत्क्रम में पलट जाती हैं, ठीक है, मतलब उल्टी हो जाती हैं। तो पहले वाले को हम लोग लिखेंगे, क्या मिलेगा बताओ, 99/99 गुणा क्या हो जाएगा 17/90। पहले लिख लेते हैं फिर एक साथ कैंसिल करेंगे, 11/1 75/90। देखो इस वाले को उल्टा लिखना है ना, कई बार आप ठीक जल्दबाजी में सीधा भी लिख दोगे। अगला 9/6, फिर अगला 1/3, अगला 90/15। चलो एक साइड से कटाते हैं, ठीक है, पहले तो 99 और 99 कैंसिल, 17 से कुछ कैंसिल होगा नहीं, ठीक, 11 से 22 कैंसिल कितनी बार 2 बार। देखो 75 कट सकता है, एक चीज तो